अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आल तफहीम अकेडमी चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तजवीद का सबक होगा और सबक नंबर 4 होगा, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं हरूफ शजरिया यानी जीम, शीन, या का मखरज और हरूफ तरफिया। ठीक है, इन दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे। हरूफ शजरिया में 3 हरूफ आते हैं, जीम, शीन, या। अब इसका मखरज क्या है? हमारी जुबान का दरमियान का हिस्सा जब बिल मुकाबिल ऊपर के तालु के साथ लगे तो इससे ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। आपने जब पढ़ना है तो जीम, शीन, या, इनको पढ़कर जरा आपने देखना है कि आपकी जुबान कहाँ पे लग रही है। अगर ऐसा ही है कि जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है वो ऊपर तालु के साथ टच करता है तो फिर आपके मखारिज दुरुस्त हैं। तो कैसे अदा करना है? जीम, जीम, शीन, या। ठीक है, आपको अंदाजा होगा कि वाकई ही हमारी जुबान का जो दरमियान का हिस्सा, जैसे देखिए ये इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये जुबान का इन्होंने दरमियान का हिस्सा इन्होंने ये दिया हुआ है और ऊपर तालु के साथ जो एरो बना हुआ है ना, इस तरफ जा रहा है। तो गोया कि ये तालु के साथ हमारी जुबान टच करती है जब हम ये तीनों हरूफ अदा करते हैं। नंबर 2, जो दूसरा मखरज हम पढ़ेंगे वो है हरूफ तरफिया। तरफिया लाम, नून, रा, इनका हम मखरज पढ़ेंगे। इन तीनों का मखरज थोड़ा एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल थोड़ा सा फासला। लाम का मखरज क्या है? जुबान की करवट के आखिर से नोक तक का हिस्सा। ठीक है, जुबान की जो करवट है यानी जो हमारी जुबान का पिछला हिस्सा है, उससे लेकर आगे जो नोक है उस तक का हिस्सा जब ऊपर एक दार और दांतों के मसोड़ों से लगे, ठीक है, पीछे की जानिब, ठीक है, ऊपर एक दार और फिर दांतों के जो मसोड़े हैं उनके साथ जब लगे तो इससे अदा होता है लाम। लाम एक दार होगी और दांतों के जो है मसोड़े उनके साथ जुबान टच करेगी। नंबर 2, लाम के मखरज से एक दार कम होकर, ठीक है, अब पीछे की जानिब से नहीं, थोड़ा सा आगे आएंगे मुंह की तरफ, ठीक है, उससे एक दार कम होकर जब ऊपर वाले तीनों दांतों के मसोड़ों से लगे जुबान, यानी उसी तरह जुबान की करवट, तो इससे नून अदा होता है। लाम जो है वो बिल्कुल थोड़े पीछे से अदा होता है और नून का जो मखरज है वो थोड़ा आगे की जानिब से अदा होता है, यानी जो हमारे मुंह की तरफ का हिस्सा है। और रा का मखरज क्या है? जुबान के किनारे के पुष्ट जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसोड़ों के साथ लगे। 3 दांत कौन से हैं? यानी जो हम हंसते हैं तो इनके जो साइडों वाले दो दांत हैं, ठीक है, तो इन 3 दांतों के मसोड़ों के साथ जब लगती है तो उससे रॉ अदा होता है। यूं समझ ले आसानी के लिए कि रॉ ये बिल्कुल जो मुंह की तरफ जो दांत है वहां से अदा होती है। जुबान की करवट जब इनके साथ लगती है, रॉ जुबान का पिछला हिस्सा, ठीक है। नून है वो थोड़ा और पीछे से, और जो लाम है वो और ज्यादा थोड़ा पीछे से दाढ़ों के साथ, ठीक है। ये आसानी से उम्मीद है समझ आ जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आप सब इससे इस्तेफादा हासिल करते होंगे और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।